ये वहाँ पर राम मंदिर बन ही नहीं रहा। वहाँ पर या तो मोदी मंदिर बनना है या बीजेपी का मंदिर बनना जी को कर रहे हैं। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया, ये गोबर भक्तों को बावला बनाया गया। ठरकी चौकीदार नरेंद्र मोदी सैंडल पहन के, मैं अगर नहीं मेरी बात पे यकीन है तो देखो जाकर, सैंडल पहनने के उसमें शिलान्यास कर रहे हैं मीडिया के सामने। राम हमारे मोदी, योगी हमारा कृष्ण और हम भक्त। तो फिर राम जी कहाँ गए? यानी राम जी छुट्टी पे चले गए। राम नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। 2020 और बीजेपी सरकार का दूसरा कार्यकाल दोनों ही शुरुआत से देश के लिए और देश की जनता के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब रहे। पहले कोरोना, फिर भूकंप, बाढ़ और ऐसी कई आपदाएं आई जो जिसने इस देश को झकझोर कर रख दिया। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अहमद रिजवी मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से जो कंपेयर किया जा रहा है, राम मंदिर का नींव भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को ये कहा जा रहा है कि राम राज्य जो है इनसे कंपेयर किया जा रहा है कि भगवान राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बड़ा बनाया जाता है, इसे कैसे देखती हैं? अरे ये जो शिलान्यास पार्ट 2 करा गया है, ये तो अगर आप असल में देखें और सारा जिस तरह का ड्रामा चला है, ये वहाँ पर राम मंदिर बन ही नहीं रहा। वहाँ पर या तो मोदी मंदिर बनना है या बीजेपी का मंदिर बनना है। तो ये तो सारा आप देखें, इनका स्ट्रीम मीडिया जो है सारा का सारा, राम जी गायब थे, मोदी जी थे, सारे के सारे अयोध्या में जितना पटा पड़ा अयोध्या पोस्टरों से बैनरों से, वहाँ राम जी गायब थे, मोदी जी थे। इवन इन्होंने राम जी की इतना मजाक उड़ाया है कि मोदी जी को इतना लंबा स्टेचू बना के राम जी को 1.5 फुट का दिखा के कहा, मोदी जी राम को खींच के लेके जा रहे हैं, चलो भाई। मतलब मार्गदर्शन जो है वो राम जी को कर रहे हैं, राम जी इनको नहीं कर रहे, तो ये राम जी को कर रहे हैं। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया, ये गोबर भक्तों को बावला बनाया गया। वहाँ कोई राम मंदिर नहीं बनना, वहाँ मोदी मंदिर बनना है। हाँ मैम, जिस तरीके से सालों से मुद्दा लटका हुआ था राम मंदिर का, तो जब नतीजा यही निकलना था तो इस मामले को लटकाए क्यों रखा? नतीजा यही निकलना था कि राम मंदिर बन गया, भूमि पूजन हो गया, तो इस मसले को लटकाए क्यों रखा? हाँ, तो ये तो खुद ही आपको सवाल करना चाहिए। जब सन 2014 में इनकी हुकूमत आई थी तभी लटक जाते राम मंदिर, तभी बना लेते। आपने इस कोरोना वायरस का फायदा क्यों उठाया? और दूसरी बात, आप देखो ना कितनी इन्होंने राम जी की बेइज्जती करी। सड़कों पर राम का नाम लिख दिया, उस पर चप्पल लेके चल रहे हैं। हमारे ये अज्ञानी ठरकी चौकीदार नरेंद्र मोदी सैंडल पहन के, मैं अगर नहीं मेरी बात पे यकीन है तो देखो जाकर, सैंडल पहनने के उसमें शिलान्यास कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ शिलान्यास होता है या जब हम जाते हैं मंदिर में सैंडल पहन के जाते हैं? तो ये तो राम जी का मजाक उड़ा रहे हैं और सारे के सारे बेवड़े भगत वहाँ पर झूम झूम के कह रहे हैं मीडिया के सामने, राम हमारे मोदी, योगी हमारा कृष्ण और हम भक्त। तो फिर राम जी कहाँ गए? यानी राम जी छुट्टी पे चले गए। राम जी को छुट्टी देके मोदी जी इस युग के राम बनाए जा रहे हैं। तो भक्तों सुधर जाओ। अगर ये गोधरा कांड का कातिल हमारा राम है तो फिर हमारे राम जी को क्या यूज करने की जरूरत थी? मोदी मंदिर बना देते, सीधा सीधा कहते कि हम मोदी मंदिर बनाने जा रहे हैं। और माफ करो, राम जी ऐसे नहीं थे, राम जी कातिल नहीं थे, राम जी गोधरा वाले नहीं थे, राम जी किसी एक कम्युनिटी के भगवान नहीं थे, सबके थे वो। लेकिन मैम इस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, ट्विटर फेसबुक पे भी ऐसा ट्रेंड किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इस जो राम मंदिर है इसकी भूमि पूजन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि बिहार विधानसभा बिल्कुल नज़दीक है, तो सरकार को कुछ मुद्दा चाहिए था जिससे कुछ बड़ा हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ इसलिए कराया इन्होंने कि ताकि एक तो बिहार का इलेक्शन जीत जाए, दूसरा जो चाइना की तरफ से लोग इनसे सवाल कर रहे हैं उससे मुद्दा हटका दें, और तीसरा इनको ड्रामेबाजी करने की आदत है कि बीजेपी श्रेय ले जाना चाहती है। हालांकि अगर आप राम मंदिर का इतिहास उठाकर देखें तो राम मंदिर पे सबसे ज़्यादा खून खराबा विश्व हिंदू परिषद ने कराया, सारा वर्कआउट इसने करा और पूरी सपोर्ट कांग्रेस ने करी। कांग्रेस के ज़माने में शिलान्यास पार्ट 1 हो चुका है। 1989 में जो अशोक सेंगल ने करा था, दरवाजे कांग्रेस ने खुलवाए, मूर्तियां राजीव गांधी ने लगवाई, शिलान्यास उन्होंने करवाया, मंदिर शिवसेना वालों ने गिराया। तो क्रेडिट बीजेपी क्यों लेके जा रही है? इवन जहां के ये नरेंद्र मोदी हैं गुजरात के, वहां पर तो राम जी को माना भी नहीं जाता, वहां तो कहते हैं जय कृष्ण जय कृष्ण। और इवन आप ही सवाल करो गोबर भक्तों कि तुम्हारा ये जो राम है जिसको तुम भक्तों तुम ही सवाल करो, तुम्हारा जो नरेंद्र मोदी है जो अपना को राम समझ रहा है, क्या ये पूरी जिंदगी में आज तक अयोध्या गया था? पहली बार ही गया, शिलान्यास पार्ट 2 कर आया। लेकिन जैसे ये भूमि पूजन हुआ उसके बाद मतलब सपा जो एमएलए हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब राम मंदिर तो इन लोगों ने भूमि पूजन तो कर लिया लेकिन हमारे मंदिर से मस्जिद को नहीं निकाल पाएंगे, ये मस्जिद हमारे दिल में हमेशा कायम रहेगी, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर खरी खरी भी सुनाई।
ये वाली बात तो खैर है, जब जब राम मंदिर को याद करा जाएगा, जब जब बाबरी मस्जिद को भी याद करा जाएगा कि राम मंदिर जहां बना है वहां पर 550 साल से बाबरी मस्जिद थी जिसको शहीद करा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में कहा है कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि मीर बाकी ने मंदिर को गिराकर यहाँ मस्जिद बनाई थी। लेकिन क्योंकि आस्था का सवाल है, भारत में खून खराबा हो रहा था, इसलिए जस्टिस जो रंजन गोगोई हैं वो पता नहीं किस प्रेशर में आए और उन्होंने सारा फैसला बीजेपी के हक में कर दिया और भीख में बीजेपी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो यहाँ पर साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन करके बीजेपी ने यहाँ पर मतलब राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि यहाँ पर मतलब मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। साफ करा है उल्लंघन। जब से आप देखो, जब से बीजेपी की सरकार आई, हमारा जस्टिस को तो उन्होंने सुला दिया थपक थपक कर। ये जस्टिस खरीदे जा रहे हैं। अगर कोई भी जज हक की बात करता है या तो उसको जस्टिस लोहिया बनाकर ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। और अगर कोई इन्हीं के हक की बात करता है, बिक जाता है, ईमान फरोश होता है, जिसकी सबसे खुली मिसाल है रंजन गोगोई। अगर वो ईमान फरोश हो जाता है तो उसको बीजेपी अपने अंदर मेंबर बना लेती है, इज्जत देती है। तो हिंदुस्तान का जुडिशल बिक रहा है इस वक्त। वो अलग बात है कि हमारा संविधान अभी सेफ है और सब लोगों से मैं कहूंगी कि आप अपने संविधान को बचाएं, क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर का संविधान है जिसको आरएसएस वाले फाड़ फाड़ के फेंके जा रहे हैं। लेकिन अगर इन सबसे राम मंदिर के मुद्दों से अलग हटके देखा जाए तो आज सुबह केरल में हादसा हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 18 लोग, पायलट, दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर भी पीएम मोदी ने सिर्फ 2 लाख रुपए देकर रह गए। आपको नहीं लगता कि जान से ज़्यादा 2 लाख रुपए कीमती यहाँ पर सरकार साफ तौर पर ठहरा रही है? ये तो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। अगर आप देखो, जब वो एक आरएसएस वाले ने बुलंदशहर में मारा था इंस्पेक्टर को, सिबोस साहब को, तो उसको 1 करोड़ दिए थे इन्होंने। मतलब जो आतंकवाद होगा, आतंकवाद मचाएगा, उसको तो करोड़ों करोड़ों देंगे। और ये 2 लाख भी कह रहे हैं। भाई ये 2 लाख क्या, फूटी कौड़ी नहीं देने के, क्योंकि पुलवामा अटैक जो हुआ था, जितने फौजी शहीद हुए थे, मरे थे, उनको चवन्नी नहीं दी आज तक भी। तो ये भी पेपरों में 2 लाख दिए। इनके नज़र में जान की और माल की कोई कीमत नहीं है। 2 लाख भी अनाउंसमेंट हुआ है, चवन्नी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप सही। हमारे साथ अहमद रिजवी जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि सरकार हर मुद्दे की तरह यहाँ पर फेल होती नज़र आ रही है, मतलब फेल है। और जिस तरीके से सरकार हर मतलब एक कौम को टारगेट बना रही है कि किसी को सरकार आगे बढ़ने नहीं दे रही, और जो बढ़ रहे हैं उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही है। और साफ तौर पर सरकार अपनी विफलता के लिए, छुपाने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।